नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। पर्यटन नगरी मसूरी में हुआ सीजन का तीसरा हिमपात, पर्यटकों के आने की बड़ी संभावना, व्यापारियों के खिले चेहरे। भाजपा के नाराज कद्दावर नेता बिगाड़ सकते हैं भाजपा प्रत्याशी का गणित, 300 कार्यकर्ताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा। हरिद्वार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान की कार्रवाई लगातार जारी, अभी तक 11 लाख रुपए की धनराशि की गई प्राप्त। और जसपुर में देखने को मिला जनता का आक्रोश, 5 साल से है जसपुर में पानी की समस्या, जनता ने कहा पानी नहीं तो वोट नहीं। और अब खबर विस्तार से। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन का तीसरा हिमपात होने से जहां एक ओर पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटन नगरी मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार होने के कारण कल और अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख करेंगे, जिससे यहाँ के व्यापार में वृद्धि होगी। वहीं मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा और चाट दुकान में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं और जमकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। अमेजिंग सर, एज एक्सपेक्टेड इसी चीज़ के लिए आए थे दिल्ली से, बर्फ़बारी की देखने, स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ मिली है। उसका पूरा फन ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अमेजिंग वेदर है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बहुत मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली एक सपने की तरह ही है ये चीज़, मतलब कभी लाइफ टाइम में किसी को बहुत मुश्किल से ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड ये भाभी मेरी फर्स्ट टाइम देख रही हैं और ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्साइटेड हुए पड़े हैं। ये भी बहुत एक्साइटेड हुए पड़े हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ अपनी पार्टी का सिंबल लेने के लिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हरक सिंह रावत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने हरक सिंह रावत को बहुत समझाया। साथ ही उन्होंने कहा परिवार एक है, पार्टी अलग अलग है तो क्या हुआ, अगर रायपुर से हरक सिंह रावत को भी टिकट मिलता है तो दोनों भाई साथ लड़ेंगे। हरक सिंह रावत जहां भी रहे, ईश्वर उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे। देखो भाई क्या एक परिवार के कई आपस में लड़ते हैं, आप देख ही रहे होंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई आएगा तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा, देखने लायक होगा। अरे वो तो जनता जवाब देगी, मैं नहीं। मैं कौन हराने वाला, ना मैं जिताने वाला, ना मैं हराने वाला होता हूँ ना जिताने। ये सब मेरे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है। आप लोगों ने भी, आपके चैनलों ने ही, राष्ट्रीय चैनल ने जब दिखाया होगा आपके माध्यम से, तो वो मेरी जनता का सम्मान था, रायपुर का सम्मान था। कामनाएं हैं जहाँ भी रहें, ईश्वर उनका भविष्य उज्जवल करे। जनपद नैनीताल के 6 विधानसभा क्षेत्र में से अभी मात्र 4 सीट पर ही भाजपा द्वारा प्रत्याशी तय किए गए हैं। नैनीताल विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्या ने तो नामांकन पत्र भी ले लिया है। उनका साफ कहना है वह नाराज भाजपा पार्टी के लोगों से मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा जो कई वर्षों से टिकट की आस लगाए हैं उसको दरकिनारे कर दरबदर लोगों को टिकट दिया गया। वहीं विधानसभा भीमताल की बात करें तो पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने समर्थकों के साथ भाजपा से इस्तीफा भी दे डाला है। 6 महीने से लगातार इस विधानसभा के कोने कोने में जाकर प्रचार कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर एक ऐसी प्रत्याशी जो चलने फिरने में भी अक्षम है, आर्थिक दृष्टि से भी उसका आर्थिक तंत्र दृष्टि से भी टूटी हुई है, तो वो उसको लेके आना हम सब कार्यकर्ताओं से की अनदेखी है, हमारे साथ धोखा। क्या देखा जा सकता है? निश्चित रूप से इस लाइन में भी करेंगे। फिलहाल तो हम अपना इस निर्णय के प्रति अपना विरोध हमने प्रदर्शित किया। हमारे साथ कमला जी हैं, प्रकाश जी हैं, मोहन पाल जी हैं, समीर आर्या है, सब ने अपना सामूहिक विरोध इसमें दर्ज कराया है। और इस आज के दृष्टि में हम विरोध कर रहे हैं इसका। बाकी आगे फिर बैठ के इस दृष्टि में हम सब लोग विचार करेंगे। कार्यकर्ताओं में भी रोज देखे क्षेत्र में, क्योंकि इस विधानसभा में 4.5 साल पिछले जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से लागे लड़ाए थे और कार्यकर्ताओं ने जिताया था। और उन 4.5 साल में एक कार्यकर्ता के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, अगर टिकट देते समय हम दावेदारों का उत्पीड़न हुआ था, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पिछले 4.5 साल में, चाहे उनकी छोटी छोटी समस्याएं नहीं हैं, उनका पूरी तरह उत्पीड़न कांग्रेस के विधायक द्वारा किया गया, उनके समर्थकों द्वारा किया, उनके जो प्रतिनिधि उनके द्वारा किया गया था। और उस 4.5 साल के उत्पीड़न के बाद जिस समय वो पार्टी छोड़ के
इस दल से बाहर गए तो उस समय कार्यकर्ताओं के बीच में हम सब लोग गए और कार्यकर्ता निश्चित रूप से बड़े उत्साहित मन से कि उन्हें ये चले गए हैं, अब इनको जवाब देना है, और इसलिए दल बदल और दल बदलू के मुद्दे पर हम सब लोग कार्यकर्ता उत्साहित थे और चुनाव को उस मोड में ले गए थे। इस समय ये आज स्थिति आई कि कार्यकर्ता जब जिस समय उसको लग रहा था कि अब उसको जवाब देने का टाइम आ गया, उन्होंने पुनः कांग्रेस से आगे एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। इससे कांग्रेस बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश है और वो आक्रोश जगह जगह दिखाई भी दे रहा है। जैसे जैसे 2022 विधानसभा के प्रत्याशियों का ऐलान होता जा रहा है, वैसे ही अब जनता को लुभाने की प्रक्रिया भी तेज होने लगी है। लेकिन अब जनता ऐसे नेताओं के खिलाफ विरोध करने से पीछे नहीं है जिन्होंने अभी तक जनता के लिए कुछ नहीं किया। मामला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के ईदगाह रोड का है, जहां 5 साल पहले पानी की मांग को लेकर जनता ने पानी की टंकी की मांग उठाई थी, लेकिन 5 साल नेताओं के चक्कर काटने के बाद भी समाधान न मिलने पर आज वहां की जनता आक्रोशित हो उठी और उन्होंने जसपुर के विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता की दुखती नस पर हाथ रखा और कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया तो जसपुर की समस्याओं का तुरंत निराकरण होगा और विकास भी होगा। है कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ वादे करके आते हैं, जुमले करके जाते हैं और कुछ नहीं है, राजनीति करते हैं, काम कोई कुछ नहीं करता। हमें सिर्फ पानी चाहिए, बहुत परेशानी है लोगों को, बस पानी की मांग है हमारी और कुछ मांग नहीं है। यहाँ एक जनता टंकी लगाई जाए। हम गए थे विधायक जी के पास गए थे हम लोग, विधायक जी ने हमसे वादा किया था कि तुम्हारे साथ में ही पानी पिएंगे, मगर हम फिर जब वो जीत गए हम उनके पास गए, फिर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया और वो उठ के भी नहीं आए कुर्सी पे से। वो कहाँ वादा कर रहा था कि तुम्हारे साथ पानी पिएंगे, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया अपना। जो भी यहाँ नेता आते हैं सारे वादे करके चले जाते हैं, कोई भी काम नहीं होता। बात से सहमत हूँ और मेरा समर्थन भी है उनको, क्योंकि हमारे साथी वो जायज़ मांग को लेकर बैठे हैं। वहाँ पर एक लंबे समय से समस्या है, जो पानी की टंकी की पाइपलाइन है उसमें दिक्कत है। वो बड़ा काम भी नहीं था वो ऐसा, लेकिन हमारी उस क्षेत्र की जनता को इग्नोर किया गया है। मैं उनके साथ हूँ और हम उनका समर्थन करते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जो हमारा मार्च के बाद जो हमारी सरकार बनेगी, या हमें जिम्मेदारी जसपुर के आवाम जैसे देने जा रही है, तो सबसे पहली प्राथमिकता में हम वो पानी की समस्या का समाधान करें। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के तहत 50% मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग की जानी है, जिसके तहत पौड़ी जनपद के 947 मतदान स्थलों के मुकाबले 472 मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जानी है, जिसको लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं वेबकास्टिंग के नोडल अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि जनपद पौड़ी की सभी विधानसभाओं में चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए 50% जगहों पर वेबकास्टिंग की मदद से निगरानी रखी। हमने जो निर्देश प्राप्त हुए, जो गाइडलाइन है, उसके तहत कार्मिकों को प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त किया गया है। अभी हमारे जनपद में 947 मतदेय स्थल हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग से जो गाइडलाइन प्राप्त है कि 50% मतदेय स्थलों पे जो है वेबकास्टिंग का कार्य किया जाना है, उसी के तहत हमारे जो जनपद में है 472 मतदेय स्थलों पे हमने वेबकास्टिंग का कार्य संचालित करना है और उस पे प्रत्येक मतदेय स्थल पे कार्मिकों की नियुक्ति की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो मतदेय स्थलों पे जो कार्मिक तैनात किए जाएंगे, उनका आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमने कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके अनुपालन में विधानसभावार 2 विधानसभाओं का, टोटल 6 विधानसभाएं हैं जनपद में, 2 विधानसभाओं का हमने 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पे संपन्न करवाया है पीपीटी के माध्यम से, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से आज ये प्रक्रिया संपन्न है। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने हरिद्वार में तेजी से कार्य करते हुए कई जगह चेकिंग अभियान चलाकर 11 लाख रुपए की धनराशि अलग अलग जगह से प्राप्त की है। हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ शराब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जिले में की जा रही है। इसी दौरान रानीपुर, मंगलोर सहित कई क्षेत्रों से पुलिस ने 11 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है। विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है।
और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिरपुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड की खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।